तो भाई सुबह सुबह आज पलूसी का एग्जाम, उसका ड्राइवर में भाई, उसको कभी ऊपर छोड़ो कभी नीचे छोड़ो। अब उसको गाड़ी सिखाऊंगा। तो और ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है ना, नीचे को जाता है जो, यहाँ पे ना एक एरो लग जाए कि फॉरेस्ट रोड, तो बढ़िया हो जाएगा भाई सिस्टम ना। भूल जाता हूँ मैं रोड बार बार, पर इसे आता सन्नाटे में। और हाँ, हर बार भूलता हूँ, कहीं ना कहीं लोग भी भूलते होंगे, मैं ही भी भूलता। तो ऐसे ऐसे पॉइंट पे ना एक एरो लगा दिया जाए नीचे फॉरेस्ट डिवीज़न के लिए, रात को या सुबह पता नहीं लगता भाई। और ये लिंक रोड ही थोड़ा सा ठीक करा दे, फॉरेस्ट रोड का है ये, तो इसके भी बुरे हाल है भाई। बेसमेंट ही ठीक से नहीं बनाते भाई, कूड़ा कबाड़ इतना है यहाँ पे भी, हद से ज़्यादा। तो पहले तो भाई फॉरेस्ट वाले ही नहीं सोचते भाई, डिवीज़न के आगे इतना कूड़ा है। ये म्यूनसिपल पार्टी वालों को बेचारों को सुबह सुबह आना पड़ता है 4 बजे, और फॉरेस्ट रोड पे और आना पड़ता है उनको सुबह सुबह। इससे बढ़िया हम खुद ही गंदगी नहीं फैलाए भाई, तो बढ़िया रहेगा ना। डस्टबिन तो हर जगह, तब कूड़ा। ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आज मैं जाऊंगा चीफ कंजर्वेटर सर से बात करूंगा अपनी रोड के लिए भी। अपनी रोड के लिए तो क्या करूं, अपनी रोड तो चलो लेके आ ही जाऊंगा इस साल है, बट उन पेड़ों के लिए बात करूंगा मैं ना, कि सब जगह स्टे लग जाए और वो पेड़ इंपोर्ट करने। और वो CCF चीफ कंजर्वेटर शिमला से बात नहीं हुई मेरी भी। CCF चीफ कंजर्वेटर सुनने के थे वो, मिस्टर अनिकेत सर। तो उन्होंने बोला अब उनसे ही बात करता हूँ मैं डायरेक्टली, नहीं तो भाई पेड़ काट देने अभी जस्ट। तो जाओ सीधे बड़े बड़े लोगों से अप्रोच करो, बात करो, तो ज्ञान भी बढ़ता है। और थोड़ा सा ऐसा है कि इमेज बढ़ जाती है भाई अपनी, कि ये मैं रिस्पेक्ट तो सभी स्टाफ की करता हूँ, बट गार्ड गुड हो गए, आपके रेंजर DFO, इनसे ऊपर की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो रिस्पेक्ट ऑल आवर पोस्ट, बिकॉज सभी को प्यारी है भाई अपनी नौकरी। मुझसे बोला नहीं जा रहा, ये लाइनर लगे ना ये, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई इसको ऐसे ऐसे करके ना जवाते हुए। ये है ओवरबाइट होता है, तो तब लगाते हैं ये। अभी मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी चीज़ के ऊपर। फिर मैं डॉक्टर पूजा सूद मैम को मेंशन करूंगा। जो मेरी बैक करने की स्किल्स है ना भाई, वो फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा है। बैक करके ऐसी लगती है गाड़ी की बिल्कुल चिपका के। हमेशा बैक करके लगाओ भाई गाड़ी, क्योंकि ये राइट साइड का होता है ना। अब चलते हैं रूम। अब ऑफ साइड ले रखा है भाई मेरी बहन ने ना रूम ना। अगर संजौली में होता तो मैं रनिंग कर रहा होता या कहीं
अब एक चीज़ पढ़नी है ना मेरे को, आज वो पूरा दिन लग जाएगा भाई उसको पढ़ने में, और बहुत अच्छी चीज़ है वो। बताइए क्या क्या सर्च करता भाई गूगल में। एविएशन इंडस्ट्री की है भाई वो ना, कि हाय एविएशन इंडस्ट्री। और अभी ना मैंने सारे के सारे चीफ कमांडर्स के नाम लिखने हैं भाई पाकिस्तान के नोटबुक में, कि कौन कौन है उनको ठोकना है भाई सबको, जितने भी है वो क्या कहते, लाहौर के, कराची के, एवरीथिंग, जहाँ जहाँ के भी है भाई उनको टारगेट करना है। बाकी ये तो आ जाते हैं जी भाई कुर्ता पजामा पहन के, इनकी इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। चीफ टॉप कमांडर्स मारने, इस टाइम हम टॉप कमांडर को मारेंगे ना तो ये तो भग जाएंगे भाई ऐसे ही डर के। इनके वो पाकिस्तान की आर्मी क्या बोलती कि जो जो अफ़गानिस्तान वाले पकड़ लेते भाई उनको, टेरर, उनको लोअर रैंक वाले आर्मी वालों को, तो भाई उनको तो ये बोलते हैं कि बोले ये तो हमारी आर्मी नहीं है। बोले क्यों क्यों नहीं है भाई तुम्हारी आर्मी? वो बेचारा वो सोल्जर अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखा देता, बोलो ये क्या, बोलो हम ऐसे ही है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान वाले बेर है बंदे भाई उनकी न्यूज़ देखता ना मैं, जब अफगानिस्तान वालों ने कैसे पूरी की पूरी ट्रेन उड़ा दी, ये 250-300 पता नहीं कितने सोल्जर मार दिए ये एक ही उसमें। तो अभी तो उन्होंने मारे भाई। जिस टाइम मेरे हाथ में अपना एक खुद का बनाया हुआ जेट मिल गया ना, राफेल में, राफेल उड़ता है 2300 किलोमीटर की रफ्तार से। अगर राफेल में 4000 स्पीड 4 से 5000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अगर उड़ेगा वो, अगर वैसा जेट लग गया हाथ में, तब तो भाई इनकी तो सीधे पार्लियामेंट में जाके धमाका। अभी बोला नहीं जा रहा इतना, अच्छा ना ये लगा है अलाइनर, तो ये लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओवर बाइट, मैंने तभी यहाँ से 2 दांत निकला है। मैम ने बोला मैं कहा निकालने हैं, बोले मैं कहा हाँ, मैं बोला नहीं निकालेंगे तब भी बढ़िया रहेगा ना, मेरे को चाहिए बिल्कुल परफेक्ट टीथ। तो अभी हर बॉडी पार्ट वैसे ठीक है मेरा, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, बस एक ना नॉक नीज में प्रॉब्लम है, और नीचे एक लेफ्ट या राइट साइड का फुट है, उसकी सर्जरी करानी है भाई। और मैं ना थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता हूँ एक साइड से ना, कहीं ना कहीं आदमी में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है भाई, उसको ठीक करवाओ। अगर आप उसको ठीक कराएंगे ना तो बढ़िया रहेगा। और सबसे वो एक चीफ कमांडर था, मैंने बहुत से चीफ कमांडर के नाम पढ़ दिए। एक आसिफ मुनीर सबसे बड़ा आर्मी पाकिस्तान का वो चीफ कमांडर। सेकंड सेकंड कौन है? और भी बहुत सारे हैं जो जो मतलब वो होते हैं ना, कि जैसे मतलब कराची में भी बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स होगी, एक डिस्ट्रिक्ट का एक अलग चार्ज होगा उसको, फिर लाहौर का एक अलग होगा, फिर पीओके में जितनी भी वो होगी उनकी पोस्ट्स ना, तो वहाँ पे अलग अलग टॉप कमांडर्स हो गए, बस उनको मारना भाई। आपने मान के चलो, हाँ पबजी खेलते हैं हम, पबजी में होता है 4 प्लेयर्स, ठीक है। मान के चलो डायनमो, जोनाथन और जितने भी है, अगर आपने जोनाथन को मार दिया
तो पूरी ऑल टीम्स आर क्लियर, है ना। तो टॉप कमांडर मार दिया तो ये तो भग जाएंगे भाई देश छोड़ के ही। तो वो चीज़ है। अब ऐसी स्ट्रेटेजी है कि भाई इनको ना कि ये लोग, इनके पास पानी नहीं होगा पीने के लिए, रोटी नहीं होगी खाने के लिए, लड़ेंगे कैसे भाई ये बिना खाना पानी के। तो भीख तो मांग रहे हैं अभी। 3 ट्रिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी है डिफेंस की। तो वो 3 ट्रिलियन से जब भी कोई वॉर होगी ना तो 3 ट्रिलियन से इनकी गिर जाएगी एकदम, बिल्कुल तुरंत गिरेगी इनकी। कि जैसे भी इंडिया के साथ वॉर होती है और अफ़गानिस्तान के साथ वॉर होती है तो इनका पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम ख़त्म। और जहाँ इनके नेटवर्क्स है ना, वो पता नहीं कितने 5G नेटवर्क्स है, 800 है, 1000 है, वो फाड़ दिए तो भाई फ़ोन करते करते थक जाएंगे ये। हाँ यहाँ बम गिरा, हाँ यहाँ बम गिरा, इनको पता नहीं लगना कि कहाँ बम गिरा कहाँ नहीं गिरा। तो ये होने कहीं बिल में छुपे और ऊपर से बढ़ रहे बम, ना इनके फ़ोन किया जा रहा ना कुछ। तो सालों को ऐसा मारना है, ऊपर से अफगानिस्तान मार रहा है, अरे से इंडिया मार रहा है, उधर से ईरान मार रहा है। पता नहीं लग रहा भाई इनको कि कौन कौन किसकी मिसाइल कहाँ से आ रही। ईरान के साथ भी वॉर है शायद इनकी। हाँ अगर तो और इनका इनका रोल है भाई, यूएस वाले इनकी हेल्प कर रहे हैं भाई, इनको गन गुन दे रहे, है ना। मैंने देखा भाई। अब वो फेक न्यूज़ है कि क्या है, क्योंकि न्यूज़ वाले तो भाई हर कुछ बोल देते हैं। मेरे को लगता है फेक न्यूज़ है भाई, अमेरिका वालों ने क्यों हेल्प करनी भाई इनकी। ये पाकिस्तान वाले हर कुछ डाल देते हैं और हमारे इंडिया के लिए बोल रहे हैं कि वो यार मैं चला गया उनकी न्यूज़ में कि ये हमारे उनके लिए क्या बोलते हैं, हमारे हिंदू रिलीजन के लिए क्या क्या बोल रहे। मैं सब सुन रहा भाई, एक एक चीज़ नोटिस की मैंने कि ये हमारे एक वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा, नाम भूल गया मैं उनका, उनके लिए गाली मार रहा भाई। तो मूत पी ले, गौमूत्र पी ले, वो सो ऐसा तैसा लगा भाई बोलने। एक गाय तुम्हारी मारता है तो बैल क्या तुम्हारा बाप है। हम बताते भाई तुम्हारे को कि गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। एक हिसाब से भाई जब उन्होंने पहले 10 से 20 साल पहले उस टाइम पे मशीनें नहीं होती थी तो उन्होंने ही सब कुछ संभाला था, नंदी महाराज ने, शिव भगवान का अंश, है ना। तो अब हम बताते भाई इनको कि हम कौन है। अब एक जन्म हो गया भाई एक बंदे का, इनसे सबका बदला निकालूंगा। विक्रम बत्रा, सबसे पहले तो विक्रम बत्रा। मैंने भाई वो मूवी देखी शेरशाह, वो शेरशाह मूवी इतनी इंस्पिरेशन की बेरहमी। बट विक्रम बत्रा की क्या गलती रहती है ना भाई, वो होता है बहुत गट्सी बंदा। हाँ विक्रम बत्रा, उनके पास पहले वैसी वैसी गन्स नहीं थी, वैसी वैसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, वैसी वैसी मतलब उस लेवल की डाइट नहीं थी भाई। वो 1 लाख कैलोरीज लेते ना। तो हाँ अभी मेरे पास भी नहीं है उतने लाइक पैसे 1 लाख कैलोरीज लेने के लिए, बट मैं ले रहा हूँ। हाँ केले कुले एवरीथिंग सब कुछ खा रहा भाई। तो रूम पहुँच गया तो कुंडी लगी है यार। तो अब मेरे को ना बहुत टफ हो गया ये निकालना फिर खाना। और ये भाई मेरा सिंगल रूम बिल्कुल फैला हुआ है और मेरी ना कुछ बुक्स है टपाल और घर में ही है भाई वो।
मैं बहुत आलसी आदमी हूँ भाई। अब मेरे को एक हाउस कीपिंग के लिए बंदा चाहिए। वैसे कर लेता हूँ मैं खुद अपना ना, बट सारा सेटअप एक बार मैं ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में मैं खुद खूब गंद फैलाता था। मैं एक चीज़ नहीं भाई, 10 रखता था वहाँ पे। सब हाउस कीपिंग के बंदे, एक से एक बंदे भाई। और हाँ, पूरा रूम फैला हुआ। मैं बाहर गया, फ्रंट ऑफिस में बैठा, चाय पी और आ गया भाई। उसके बाद ड्यूटी ऑफ कर दी। ओ भाई, उसके बाद देखा रूम। उसके बाद रूम देखा तो एकदम बिल्कुल VIP, VVIP। मैं कहा है ये किसने ठीक किया भाई? मैंने पूछा, मैंने किसने ठीक किया भाई? मैंने, मेरे सामने साक्षात खड़ा बंदा। मैं कहा भाई मेरे बंदे होते हैं भाई हाउस कीपिंग में। बिल्कुल एकदम बेडशीट झाड़ के और बिल्कुल वो 5 स्टार वाले वो क्या बोलते हैं बंदे। तो वो वैसे बंदे, हाउस कीपिंग के बंदे आर्मी रेजिमेंट के बंदों के लिए होने चाहिए। जैसे कर्नल, जनरल, वैसे उनके लिए हाउस कीपिंग के लिए अलग। हाँ, और बहुत सी चीज़ों के लिए अलग। क्योंकि एक आर्मी का बंदा डिजर्व करता है भाई वो चीज़। और इनकी पोस्टें निकालो भाई हाउस कीपिंग की, सभी के लिए। डॉक्टर्स के लिए अलग, क्योंकि उनको टाइम नहीं होता भाई वो चीज़ करने का। हाँ, वो फटाफट, हाँ, नहाए धोए तैयार हुए और उनका रूम रूम सेटअप किया उन्होंने, हाउस कीपिंग के बंदों ने, और गए भाई। वो डॉक्टर्स हो गए, चाहे इंजीनियर्स हो गए, चाहे DFO, चाहे चीफ कंजर्वेटर होते हैं इनके लिए, बट इतने स्पेशलिस्ट नहीं होते कि उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं। वो 5 स्टार होटल वाले पकड़ के लेके आओ भाई, एकदम उनको सैलरी भी दो अच्छी। बिल्कुल। और सबके लिए एविएशन इंडस्ट्री में हो गया, चाहे एक फॉरेस्ट का रेंजर हो गया, उनके लिए ऐसे 5 स्टार वाले बंदे हैं। और भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जिसका जितना दिमाग दौड़ता है ना भाई, उसको उसके लिए ऐसे ऐसी रखो। IPS के लिए तो भाई बहुत सी चीज़ें होती है। IPS के लिए अलग से ड्राइवर, अलग उनके लिए भाई गाड़ियाँ दो अब, लग्जरी लग्जरी बिल्कुल, BMW, पॉर्श गाड़ियाँ, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दोगी कि लगेगा कि नहीं भाई इंडिया में है कुछ चीज़। डुगाटी चिरॉन, बुगाटी चिरॉन दो भाई आर्मी के बंदों के लिए। फटाफट गए, फटाफट आए, उनके लिए दो भाई ऐसी ऐसी गाड़ियाँ कि हेलीकॉप्टर्स, टॉप कमांडर के लिए कहीं भी जाए, शॉट गए शॉट आए। बाइकें दो, स्पीड वाली। बाइक से, गाड़ी से ज़्यादा स्पीड बाइक दौड़ती है भाई। एक 1000 cc की बाइक और 1000 cc का, 1000 cc की गाड़ी पकड़ लेना तो 1000 cc की बाइक, हाँ, वो दिखेगी भी नहीं भाई गाड़ी के। अब मैं लूँगा भाई एक 1000 cc की बाइक ना, मैं बाइक राइडर बहुत अच्छी चलाता हूँ भाई। मैं बाइक बाइक आती तो नहीं है चलानी, बट हैवी बाइक आती है मेरे को, बुलेट वगैरह। बाकी शादी शुदा नॉर्मल मेरे को नहीं है पसंद। तो ठीक है, फिर आज के ब्लॉग के साथ अब मेरे को थोड़ा सा कुछ एक नई चीज़ पढ़नी थी आज। उसको पढ़ने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन। और पाकिस्तान की हिस्ट्री तो अभी इतनी सी निकाली है, अभी बहुत निकालनी बाकी है कि कितने इनके टॉप कमांडर है, कहाँ इनके बम है, कहाँ इनके राफेल जेट्स रखे हैं, कहाँ इन्होंने राफेल जेट्स है भी इनके पास, है नहीं पता नहीं कहाँ इनके पास। बाकी आधी अधूरी तो निकाल दी मैंने कि कौन बंदा कहाँ बैठता है, कौन कमांडर कहाँ बैठता है। अगर मैं पाकिस्तान के अभी जैसे ही मैं जाता हूँ ना उधर कश्मीर, तो मेरे को कोई जेट लग गया हाथ ना, कोई बहुत बड़ा बढ़िया पायलट के साथ रहूँगा और भाई उनसे सीखूँगा भाई कि कैसे उड़ता है कैसे नहीं, है ना। तो सीख जाऊँगा मैं जेट उड़ाना भी कुछ ही टाइम में। तो वो राफेल में 2300 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है वो, उसको
4,000, 5,000, 7,000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़े, श्यों गया, श्यों स्टार्ट किया रावेल और गया पाकिस्तान और आगे ठोक ठाक के। अभी बहुत से लाइसेंस बनाने हैं भाई, ट्रक का लाइसेंस बनाना है, और बड़े बड़े JCB, LNT, बूमर और एरोप्लेन, जेट जूट, इनके सब के लाइसेंस बनाने। अभी एक लाइसेंस है मेरे पास ओनली, ये वाला, द व्हीकल मोटर यूनियन ऑफ इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस, प्रतीश कुमार। और ये बना है भाई मेरा बाइक और गाड़ी का 22/12/2025, पिछले साल बना। और मैं कम से कम 13 से 20,000, हाँ 14-15 हज़ार किलोमीटर का वो, हाँ एक्सपीरियंस डेज का नहीं होता, मंथ का नहीं होता, साल का नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है किलोमीटर का। तो मेरे को 15,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है गाड़ी का। एविएशन इंडस्ट्री में भी होता है कि गाड़ी चलाने में वो उसमें प्लेन उड़ाने में वहाँ पे घंटे और सेकंड्स का भी रोल होता है कि कितने सेकंड्स चलाए, कितने मिनट्स चलाए, कितने वो चलाए उन्होंने। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। घंटे दिन का नहीं होता, साल का नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है घंटों के हिसाब से का। ओके, फिर वो हो गया अभी। और मेरा ना कपिवा शिलाजीत ख़त्म हो गया भाई, 40 ग्राम, अब 20 ग्राम तो खा गया मैं 1-2 दिन में। अब वो लेके आना भाई बड़ा कॉस्टली यार, वो पहाड़ी कोई गिफ्ट कर दो यार मेरे को, वापस रिटर्न में ले जाना। बट छोड़ो यार, किससे क्या मांगना। अभी थोड़ी सी पहले 1-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, फिर जिम जाना था भाई। पहले थोड़ा सा रात को भी भाई के याद सपने होते हैं, लड़ रहा भाई, गन गन वो एक गन जिस टाइम मैं पकड़ लूँगा ना भाई हाथ में, तो मेरे निशाने इतने सॉलिड भाई, अर्जुन जैसा तीर, वहाँ से वो बोतल उड़ाने से वो बोतल उड़ा देंगे एक आंख बंद करके। तो मारने से दे हेडशॉट, और वीक पॉइंट में जहाँ भी मारना है, अगर इधर 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 लग गए, टांग में लग गए तो ना, सीधे चेस्ट में, यहाँ माथे में, ये जहाँ से देकर यहाँ भी मारेगा ना, यहाँ भी बच जाएगा, लीवर साइड में लगेगा कहीं। तो बुलेट ऐसी जगह मारनी कि जहाँ बचने के कोई चांसेस ही नहीं हो। तो यहाँ 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 अगर यहाँ भी लगती है ना, यहाँ इस पॉइंट में, तो यहाँ पे भी बच जाता है। यहाँ पे कुछ सिस्टम ही नहीं है। यहाँ 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 भी लगेगी ना, यहाँ से भी टच करके जाएगी तो बच जाएगा। सेंटर में एकदम, यहाँ कान के आर पार। तो यहाँ पे कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है वो करने के लिए। अभी रिपब्लिक भारत दिख रहा है भाई मेरे को। और बस वो वाली गन बन जाए ना, वो न्यूक्लियर वेपन, 1,000 किलो का स्प्रिंग लगाना भाई उसमें, इतना लंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो स्प्रिंग ना हल्का ही होता है एकदम, बिल्कुल स्प्रिंग भारी नहीं होता। फायर करेंगे जैसे, और मस्त 10 बंदे ना लाइन में खड़े हुए, 10 के 10 को चीरते हुए जलेगा वो। और जो जो वाली गन होगी ना भाई, उसमें इतने लंबे लंबे तो वो लगाने हैं छरे छरे,
उसको उसको लगाना और भाई सीधे 20 बंदे फाड़ देने एकदम से शॉट करके। 4 बंदे लाइन में तो 4 के 4 बंदे डेड है एक बुलेट में। 10 बुलेट में 4 × 40। 10 बुलेट में 40 बंदे खत्म। तो 40 बुलेट में 400 बंदे खत्म। तो ऐसी ऐसी गन्स बनानी भाई, वो पानी के नीचे भी फायर करेंगे, पानी के नीचे भी शॉट करके। अब मिसाइल जाती ना पानी के नीचे से भी आर पार चीरते हुए, तो AK-47 की बुलेट नहीं जाती, तो वो वाली बुलेट जाती है। उसमें होता है ऑटोमिक वो वो पड़े ना वो भूल गया मैं यार। क्या है वो, याद नहीं आ रहे, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। वो ऑटोमिक्स न्यूरॉन एटम एटम क्या है वो पढ़े मैंने। वो अपने सिविल सन ने बढ़िया रटाया भाई। वो ट्राई नहीं याद दिलाए, अभी मैं भूल गया। अभी मैं एक बार रीड करूँगा ना ऊपर से लेकर नीचे, तो मैं फिर नहीं भूलूँगा। तो वो वाली वो बनानी है भाई ना, वो इतनी लंबी लंबी छड़े, और जब 1000 किलो का स्प्रिंग से भाई छूटेगा ना वो वाला बुलेट, तो उसकी स्पीड इतनी होगी कि दिखेगी भी नहीं भाई वो गोली। पता नहीं लगेगा कि कब कहाँ से वो वेपन कब वहाँ से वो गोली आ गई और कब फाड़ के चलेगी। वो दीवार भी चीरते हुए चल जाएगी, ऐसी ऐसी दीवारें। जो 1000 किलो का स्प्रिंग भाई, स्प्रिंग हल्का होता है, वो भी मोटे वाला स्प्रिंग। तो वो गन लेके जाना भाई सीधे आसिफ मुनीर के घर, जितने भी वहाँ के टेररिस्ट है सबको पहले तो, और उसको जिंदा पकड़ के लेके आना और उसका मुर्गा बनाना इंडिया में ला के। आसिफ मुनीर हो गया टॉप कमांडर, और भी मैंने डाले, अभी सर्च कर रहा हूँ कितने सबके नाम लिखूंगा और दूंगा इंडियन आर्मी को। मैं कहा भाई जाओ इनको 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 ठोको, बाकी नहीं ठोकने। बाकी तो वो तो भाग जाएंगे ऐसे भी, कुर्ता पजामा में पहन के आ जाते हैं भाई वो ना। बाकी वो जो पुलवामा में अटैक हुआ ना भाई, वो बंदे 4 5 6 जितने भी थे सबके नाम है मैंने लिखे हुए। अब्दुल रहमान और एक वो आसिफ मुनीर, सबसे बड़ा टॉप कमांडर, और भी बहुत सी चीज़ें जो भी है। तो इनको तो भाई छोड़ना नहीं है, इनको सालों को इतना मारना है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ना ये निकालने पड़ते हैं ये लाइन ना। ये होता है ओवर बाइट के, ओवर बाइट होता है ना जिसको, उसके लिए होता है ये। बात तो आती है भाई, मुंह के अंदर ना बहुत से कीटाणु होते हैं इस साइड के अंदर ना, तो सैनिटाइज अपना माउथ भी करना पड़ता है। तो मैं तो 16 16 मिनट भी ब्रश करता हूँ, इसमें नहीं आ रही इतनी। ये ना लोअर टीथ में, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है ऐसी। ये ना प्लास्टिक की कुछ ऐसी है, बाकी माउथ से बास आती है भाई। तो जब भी खाना खा के तुरंत ब्रश, मेरे नानी 3 3 टाइम ब्रश करती है भाई। सुबह जैसे ही खाना खाएगी वैसे जाएंगे नीचे ब्रश करेंगे, फिर दिन को दोपहर को खाना खाएंगे फिर ब्रश करेंगे, शाम को खाना खाएंगे फिर शाम का ब्रश करेंगे। एज ए टेस्ट उनको दांत अभी 80 साल की बूढ़ी। तो एकदम बिल्कुल अभी भी खेत में काम करते भाई। मैं बोलता नानी को, मैं कहा क्यों करते भाई आप काम इतना, छोड़ो। बट काम करने से ही हेल्थ ठीक रहती है। बट मेरी मेरी नानी वेरी स्ट्रॉन्ग भाई। और जो मेरा नाना था ना भाई, एकदम गुंडा आदमी, तो उनसे भी बड़ा गुंडा बन गया है।
नानू ने एक ही बात सिखाई थी, मेरे को याद है कि अधर्म अधर्म के लिए लड़ो भाई। अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है या किसी के साथ भी गलत हो रहा है ना, तो लड़ो वहाँ पे। और नानू 10-10 गुज्जर पीढ़ी रहते थे भाई, बंदूक लेके जाते थे, वो फौजी में थे भाई वो भी मेरे नानू। तो यहाँ से एक बंदे को यहाँ से मारा, इस साइड का पूरा जबड़ा बाहर आ गया भाई। तो इतनी फोर्स थी भाई मेरे नानू को। अभी तो मेरी 22 एज, अभी तो मैंने 40 ग्राम्स ही खा ली उसकी। तो जब मैं 40 ऐसे ऐसे ना इतनी शीशियाँ खा जाऊँगा कि जान इतनी होगी कि हद से ज़्यादा। अभी भी है, अभी कम है कि 1 कुंटल का पत्थर एक हाथ से उठा देना, इतनी जान लानी है भाई बॉडी में। 25 to 26 के एज में अभी भी मैं 50 किलो का कट्टा उठाऊँ ना यूँ करके, तो अब मेरे को 5 किलो का लगता है। क्यों? क्योंकि मसल्स पावर स्ट्रॉन्ग होगी, मेरी बचपन से थी भाई मसल्स पावर स्ट्रॉन्ग। मेरी ना थोड़ी सी कमी कहाँ रहेगी, हाइट में। 3 इंच 2-3 इंच और बढ़ जाती ना हाइट, तो बढ़िया रहना था। तो मैं दूर से देखता भाई बंदों को, और जब भी जाना ना भाई माइक्रोस्कोप लेके बिल्कुल यार, वो 100 किलोमीटर दूर भी है वहाँ से देख देना उनको कि कहाँ छुपे है ये। सैटेलाइट बंद करा देने भाई ऊपर से। जिस दिन वॉर होगी उनको यही नहीं पता लगेगा कि कहाँ से जेट उड़ गया है, कहाँ से क्या हुआ। सैटेलाइट ही फोड़ देना भाई। सैटेलाइट में वो लगा देना उस टाइम पे, धूल मिट्टी ऊपर। नासा के बंदों को बोल के मैं कहा हाँ भाई सैटेलाइट बंद कर दो तुम लोग, और कर देंगे भाई वो बंद। तो मैंने लाए कल 1 दर्जन केले, जो इसमें विटामिन्स है ना हद से ज़्यादा, इतने इतने विटामिन्स, इतने कार्बोहाइड्रेट्स इसमें। एप्पल, कीवी। अभी पता क्या करना है कि जब पैसा नहीं है भाई डाइट के लिए ना, इतना बहुत पैसा लगता है भाई, एक आदमी की डाइट के लिए भी इतना पैसा लगता है कि हद से ज़्यादा। तो हमारे आर्मी के बंदों की तो अब डाइट बढ़ा देनी भाई, देने 50-50 हज़ार कैलोरीज, 1-1 लाख कैलोरीज, बढ़िया एक से एक डाइट भाई। जिंजर खाओ 1-1 kg दिन का। मसल्स भी यूँ फट के आएगी। और चने खाओ 1-1 किलो सुबह सुबह, काले चने का खच्चर से भी ज़्यादा जान। और वो बिल्कुल उसका पाउडर बना के एकदम बिल्कुल, लिप्स में भी नहीं होनी चाहिए आपके फैट। बाकी जो तो छोड़ो, जब आप इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें कर लोगे ना, तो बहुत सी चीज़ हो जाएगी। अभी बॉडी नहीं है भाई उस लेवल की। बाकी सब ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ भाई, ये केमिकल चीज़ें छोड़ दो। मेरा मन करता है भाई कभी मैं चाउमीन खा लेता हूँ, कभी मोमोज खा लेता हूँ, बट वो भी एक हिसाब से हार्मफुल है। वो कैसे? मैदा हो गया उसमें उसमें नहीं, मैदा ठीक होता है। और उसमें क्या होता है, अजीनोमोटो डला हुआ होता है। वो अजीनोमोटो अगर हैवी डल गया ना, हैवी रेशो में किसी ने डाल दिया,
तो अंदर की हड्डियाँ गला देता भाई वो। तो होटल वालों, अजीनोमोटो की रेशो कम डालना भाई फूड उसमें, कि मेरे को कभी नोटिस लग गया कि इसमें ज़्यादा अजीनोमोटो डला है खाने में, तो फिर देखना भाई तुम्हारी क्या होगा। मैं भाई एक एक चीज़ पता कर लेता हूँ कि दाल में नमक कितना है, अजीनोमोटो कितना डला है। मैं ये भी लगा लेता पता कि हल्दी हल्दी का टेस्ट भी पता लगा लेता भाई कि हल्दी में कितना ज़्यादा लगा है। मैं आई एम अ शेफ़ यार, बहुत बड़ा। मैं सीखता भाई हर चीज़। मेरे सामने कोई ऐसी डिश बना देना वो सामने सामने मेरी, तो मैं उसको कॉपी कर जाऊँ भाई। और वो बंदों को 4 साल 2 साल लग जाते हैं सीखते सीखते, साल लग जाती है सीखते सीखते वो चीज़। और मैं यूँ देख रहा कि कौन से मसाले डाल रहा है। और भाई होटल इंडस्ट्री में शेफ़ क्या करते हैं, उनको काम नहीं सिखाते। क्यों कहते, अभी जितनी बोलो मैंने घिसाई है बोले इस इंडस्ट्री में, बोलो तुम भी उतनी घिसाओ। वो बेचारों से लग रहे हैं प्याज छिलाने छिलने, तुम अभी प्याज ही छिलते रहो बेटा। तो प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। ड्राइविंग इंडस्ट्री में भी यही होता है कि आप एक चेला रखते हो और उसको सिखाते बहुत लॉन्ग टाइम बाद, दो भाई उसके हाथ में भी स्टीयरिंग, कल को तुम सोओगे चलाएगा तो वही ना। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने भाई बंदे ठोक देने। पाकिस्तान के 6 लाख आर्मी है तो 3 लाख आर्मी तो मैंने ही मारने हैं। और जहाँ उनके ज़्यादा आर्मी हो गए ना भाई, वहीं पे बाकी किसी को नहीं मारना। आर्मी के बंदों को घुस घुस के मारना भाई, घुस घुस के एकदम। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था ना, तो उरी के बंदों के पास क्या था, उनके पास पाकिस्तान वालों के पास इक्विपमेंट्स थे बहुत। तो है उनके पास इक्विपमेंट्स, मैंने देख लो न्यूक्लियर वेपन बहुत है उनके पास, जेट्स है उनके पास, टैंक्स है उनके पास, नेवी शिप्स है उनके पास, सब कुछ है भाई उनके पास। वेपन एक से एक है उनके पास, M416 जैसी गन है उनके पास, है उनके पास गन। और सबसे घटिया गन होती है भाई AK-47। क्लोज रेंज में बढ़िया है वो, लॉन्ग रेंज में भाई कुछ नहीं कर सकता भाई वो। क्लोज रेंज में फाड़ देगा भाई वो बॉडी, बट लॉन्ग रेंज की गन नहीं है। लॉन्ग रेंज की गन है वो AUG, AUG-47, DP-28 और Kar-98, M24, AWM, सब गन के नाम है। M416 और कौन सी एक है वो बैरल गन है भाई, M762। तो उसमें भी लगाओ भाई 3x 6x लगाओ भाई उसमें, और पूरे के पूरे अटैचमेंट लगाओ उसमें ना। और वो अटैचमेंट लगा के चलाओ भाई वो गन एकदम लेज़र। उसमें 7.6622 की एमओ लगती है। तो PUBG खेली भाई बचपन से, 3rd 4th 5th क्लास से खेली है भाई। तो 5th मतलब 5 7 8 साल ही हो गई भाई PUBG खेलते खेलते। PUBG खेलने से ही एक्सपीरियंस बढ़ गया भाई कि कैसे टेररिस्ट को ठोकना है, कि कैसे क्राउच करना है, कैसे जाना है, कैसे बम फेंकना है, कैसे स्मोक फेंकना है। हमारे साथ 10 10 स्मोक लेके जाना, हर जगह स्मोक, वो भी पॉइजन वाला, खुद ऑक्सीजन सिलेंडर रखना, वो मर जाएंगे स्मोक से ही।
और वो लगाना है एक वाला वो जिससे पूरी विजिबिलिटी दिखती है, स्मोक में घुस घुस के मारना उनको। और उस स्मोक में कौन सा वेनम डालना, एक बहुत ही डेंजर वो है न्यूरोटॉक्सिक वो वेनम ना, तो उसको उसको डालना भाई उसमें, वो जहर, वो जो उसमें होता है वो न्यूरोटॉक्सिक जो पॉइजन होता है ना, वो माइट में भी, माइट को मारने के लिए भी होता है, तब इतने बारीक बारीक से कीड़े मरते हैं, इंसेक्ट्स मरते हैं, अदरवाइज नहीं मरते भाई। तभी वो दवाइयाँ ना इतनी महंगी महंगी है, मेडन मजिस्टर और वो माइटिसाइड की दवाइयाँ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए की माइट मारने की। तो अब माइट मारने के लिए भी न्यू टेक्नोलॉजी, वो एक वो कीड़ा होता था पहले, इंसेक्ट्स होता था, क्या बोलते थे उसको, चंदा मामा। हाँ है ना, याद होगा आपको कि पहले हम बचपन में बहुत से वो मिलते थे भाई, चंदा मामा। और वो खाता था भाई, वो हमारे को पता नहीं था उस टाइम पे कि वो कीड़े खा रहा हूँ। उस टाइम पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम, ना उस टाइम पे जाली लगाते थे हम लोग, ना उस टाइम पे हम खाद स्प्रे इतनी डालते थे। तो हम हिमाचल के बंदे सारे के सारे, अपर हिमाचल के बंदे स्पेशली, सब ऑर्गेनिक बंदे भाई यहाँ पे, एक से एक बंदे। बट पता क्या है ना, कुछ पुअर फैमिली के बंदे हैं, और पुअर भी नहीं बोल सकते भाई, थोड़े गरीब फंसे भाई वो बंदे। तो एक मेरा फ्रेंड है भाई, उसकी ना उंगली में यहाँ से डैमेज हो गया, उसने बचपन से खचरे चलाई भाई, और रनिंग उसकी 5 मिनट में भाई। वो मैंने बोला, मैं उस टाइम मेरे को नहीं था इतना क्रेज़ भाई आर्मी उर्मी में जाना, मेरे को पता नहीं कहाँ से क्रेज़ चढ़ा। मैं कहा भाई अब तो उनको ठोकना है। हाँ, हाँ। तो मेरे को कुछ क्रेज़ नहीं था उस टाइम पे, मैं कहा नहीं का, ये अपने हॉर्टिकल्चर सिस्टम में काम करेंगे और इसमें करेंगे काम, फार्मिंग में, इसमें इसको ही आगे ग्रो करेंगे। तो अब फार्मिंग के साथ बहुत कुछ ग्रो करना है, घर में रखने कैमरे, घर में रखने लेबर्स, सिविल इंजीनियर्स, वो भी हॉर्टिकल्चर से स्पेशलिस्ट, डॉक्टर बुलाने की। मैं कहा हाँ ये काम कराना है, वो खुद करेंगे, प्रोडक्शन खुद निकालेंगे भाई वो। और एक हॉर्टिकल्चर का स्कूल खोलना है वहाँ पे सराया चौपाल में, ताकि सभी लोगों को अच्छी नॉलेज मिले भाई और हमारी प्रोडक्शन बढ़े उससे, फ्रूट एंड साइंस कि उसमें तो वो चाहे कीवी हो, चाहे एप्पल हो, चाहे बनाना हो, चाहे मैंगो हो, चाहे लीची हो, एवरीथिंग जो जो भी फ्रूट्स है सबकी प्रोडक्शन बढ़ानी है हमारे को, तभी हमारा इंडिया ग्रो करेगा, तभी हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा। और भाई कोई भी, अगर ये एक केला बचता है ना इतना, इसको भी नहीं फेंकना, इसको भी नहीं वेस्ट करना। कहीं होता है कि फेंक देते हैं भाई, आधा सेब खाया, आधा सड़ा हुआ है, इतना जैसा सड़ा हुआ है, उसको उसके सड़ान छोड़ने की वजह से पूरा सेब फेंक दे, उसको टुक्का मारो और उसको निकाल के साइड में फेंक दो, और जो बाकी का सेब है वो उसको खाओ भाई। तो इतनी इतनी चीज़ें नोटिस करनी होती है। और बाकी छोड़ो भाई, बाकी केले खाओ दबा के। अभी ये है यहाँ पे, इनका पता ही नहीं लगेगा कि मैं कब खा जाऊँगा इनको। और फिर उसके बाद कल रात को मेरे को भूख तो लगी थी, बट मैंने खाया था। बट मेरी बहन को पता भाई इसकी डाइट कितनी है, उसने 11 बजे बनाया खाना, मैं सो गया, उसने 11 बजे उठाया मेरे को और मैंने खाना खा गया भाई।
11 बजे की। तो खाने की कभी वो नहीं करनी। तो मैं नींद में भी खाना खा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी में बॉडी को आपकी बॉडी को बहुत वो मांगती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो हर एक बॉडी पार्ट की केयर करो भाई। वो चाहे आपके हेयर है, चाहे आईब्रो ड्रॉप हो रही है, आईलैशेस कईयों की ड्रॉप होती है ना, कईयों की नाक से नक्सीर आती है, कंटिन्यूसली ब्लड चलता है भाई उससे। आप ये नहीं कि भाई डॉक्टर को दिखा रहे, भाई खुद भी पढ़ो उसके बारे में कि क्या है, गूगल यूट्यूब में सर्च करो कि क्यों होता है ये, क्या होता है इससे, ऑपरेशन में कितना खर्चा लगता है। तो भाई आपको सब पता होना चाहिए, फिर जाके, नहीं तो भाई लूट देता है भाई कोई भी आके। तो ये है कि हर हर बंदे से सीखो भाई। यानी कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, हाँ पूरा यूनिवर्स देख रहा है भाई मेरी वीडियो ना। मैं नहीं भाई इतना ब्रिलियंट। मैं तो ये है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ पाकिस्तान वालों का टेरर ख़त्म करना है भाई। अभी पाकिस्तान चाइना की बाउंड्रीज है जितनी सारी की सारी चाहिए भाई हमारे को वापस बांग्लादेश इंडिया में लाना और बांग्लादेशी को खदेड़ना भाई यहाँ से। वो चाहे जहाँ जौन सी मर्जी गल्फ कंट्री भागे, हमारे को नहीं पड़ता है फर्क। और जो उन्होंने हरकतें की भाई हिंदू भाई बहनों का, हमारी माताओं का उन्होंने रेप किया ना, उस टाइम पे मैं देख रहा भाई बहुत न्यूज़। मैं न्यूज़ ही देखता भाई बचपन से। कोई भी चैनल पापा न्यूज़ देख रहे तो मैं भी वहाँ न्यूज़ देख रहा कि हाँ आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये वॉर हुई। और ये वॉर भी बचपन से लेकर वॉर ही वीडियोस देख रहा, मूवी देख रहा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बॉर्डर, या बहुत सी ये मूवियाँ देखी भाई। वो इंडिया की नहीं देखी भाई मैंने, फॉरेन की भी देखी कि एक बंदा पुल पे खड़ा होता है और उसको रॉकेट लॉन्चर मार देता है भाई, और पूरा का पूरा बंदा उड़ जाता है विद पुल समेत। ना पुल दिखता है ना बंदा दिखता है, बंदे का हेड कहाँ और चेस्ट कहाँ, पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्चर मार देता है यहाँ पे। तो तो वैसे करके आसिफ मुनीर दिख गया, रॉकेट लॉन्चर लॉन्चर ठोक देना भाई उसको। जिंदा मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्चर ठोक देना, और वो भी क्लोज रेंज में, वो भी न्यूक्लियर वाला। इतनी बड़ी मिसाइल बनानी है, छोटी छोटी मिसाइलें। और जो वो ऑटोमेट पावर है ना भाई, वो इतनी स्पीड, इतनी वो। और जो उसका रॉकेट लॉन्चर होगा ना भाई, उसमें लगाना कम से कम 3,000 किलो का, मतलब राफेल उड़ता है 2,300 किलोमीटर, वो 36,000 किलोमीटर की स्पीड से जाए, वो क्या बोलते रॉकेट लॉन्चर, इतना इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा अपने हैंड इतना, और वो फायर करना भाई वहाँ पे। और भाई फट जाएगी भाई बंदों की। तो तो वैसे करना बिल्कुल। इनकी इन कभी इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये चीज़ भी होती है। पूरा का पूरा एक लॉन्चर मार देना भाई एक बंदे पे, और उनकी चाहे गाड़ी होगी चाहे बस होगा, पूरा का पूरा बस उड़ जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद जब वो वॉर होगी ना भाई, उसके बाद कोई भी इंडिया के ऊपर आंख तक नहीं उठाएगा भाई कि किसी ने, वो बंदे भाई वो कौन से यूएस के बंदे, हाँ यूएस के थे कि कहाँ, वहाँ उनकी उनकी मूवी थी भाई एक ना, वो बंदे क्या कर रहे, वो मस्त सिगरेट पी रहा वहाँ पे बैठ के,
वो वहाँ पे नंगा नहा रहा भाई, सब लोग वहाँ पे। ये वो क्या करता है, तालिबानी वगैरह आ जाते, वो पता नहीं कौन सी मूवी होती है, तालिबानी, अफ़गानिस्तान और पता नहीं, हाँ अफ़गानिस्तान और ईरान की ये लड़ाई हो रही है कि किसकी हो रही है पता नहीं, मैं भूल गया, वो मूवी देखूंगा दोबारा से। हाँ अफ़गानिस्तान और ईरान ऐसे उनकी लड़ाई हो रही तो कुछ, तो उनके ऊपर मूवी बनाई वहाँ पे। तो तो वो तालिबानी अफ़गानिस्तान के भाई बंदे, काले काले बंदे भाई, वो है बंदे, वो वेरी डेंजरस शूटर्स। उन्होंने भाई अमेरिका जैसे वो वाली एक मूवी है भाई, मतलब बहुत गंदे तरीके से फाइट करते हैं भाई वो तालिबानी। तो काले काले लोग, बिल्कुल नेचुरल बंदे, है ना। तो वो हो गए भाई, और बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल। तो वो बंदे बेरहम है भाई, उन्होंने बहुत तबाहियाँ मचाई वो वाली उस मूवी में, ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ा रहे रॉकेट लॉन्चर से। और भाई हेलीकॉप्टर और जेट पता कैसे उड़ता है, कैसे क्रैश होता है हेलीकॉप्टर स्पेशली, अगर यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रहा ना, गोलियाँ इस साइड को मारनी, जैसे ही वो इस साइड को जाएगा हेलीकॉप्टर भी तो इस साइड को जाएगा, हेलीकॉप्टर इस साइड को जाएगा, गोलियाँ पहले इस साइड को मारो, और जैसे ही वो आगे जाएगा और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट। कि वो नहीं कि यहाँ जा रहा है हेलीकॉप्टर और यहाँ हमारा हेलीकॉप्टर जाएगा उड़ के और मिसाइल जाएगी आगे। तो तो जब भी फायर होता है ना, तो बंदे लोग क्या करते हैं, पहले ही आगे को मारते हैं और जेट आगे को आता है। और हमारे को, और हमारी हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि एक कौवे जैसी। तो एक बार मैंने पत्थर मारा यूं करके, ऊपर सीधे हेडशॉट लगना था भाई कौवे को, और कौवा इतना शातिर, वो यूं को चला गया, या उसने राइट ले लिया या लेफ्ट ले लिया भाई, कौवा एकदम बहुत शातिर होता है। तो हाँ, उसकी तरह अभी, तो उसकी तरह बनना भाई, ठीक है। बाकी और 6 लाख आर्मी है भाई उनकी, 6 लाख आर्मी, $3 ट्रिलियन डिफेंस है उनका, पाकिस्तान वालों को। तो सबसे पहले उनका एग्रीकल्चर सिस्टम, अभी तो वाटर शॉर्टेज हो रही ना, तो अभी उनके जितना उन्होंने भंडार रखा है, सबसे पहले उसको ख़त्म करना है, कि कहाँ भंडार है इनका, है ना। भूखे मर जाएंगे, है ना। और वहाँ की पब्लिक पाकिस्तान छोड़ रही है भाई, लोग वो भाग रहे हैं भाई, दुबई जा रहे हैं, एमिरेट्स जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं ना बंदे, भाई इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकालोगे, कोई पहले कौन सी कंट्री में थे, कौन सी कंट्री में थे, क्या पता भाई। पाकिस्तान से दुबई गया होगा, दुबई से बंदा फिर इधर आ रहा है, क्योंकि दुबई एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे वो है एक टूरिज़्म कंट्री, वहाँ पे ऑल ओवर यूनिवर्स के लोग जाते हैं भाई, और काम करते हैं उसमें। तो वो चीज़ है। तो और एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी ये है ना, ये वाला हैंड और ये वाला एल्बो, ये वाला एल्बो इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हद से ज़्यादा, मान के चलो कभी खुदा ना खास्ता वैसे वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी जाती है कभी आगे गाड़ी से गाड़ी बच जाती है यूँ करके, तो स्टेयरिंग जब पकड़ना ना आपने, तो एकदम ऐसे पकड़ना ही, हाँ, यूँ करके, बिल्कुल हाथ में इतनी जान होनी चाहिए कि
जैसे आगे से कोई भी ब्लास्ट हो रहा है या मतलब कुछ भी, वो एकदम यूं बच जाता है मुंह, है ना। तो हाथ में इतना जान होना चाहिए, यूं नहीं आना चाहिए। सीट बेल्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई। सीट बेल्ट क्या होता है, सीट बेल्ट भी लगानी ज़रूरी है। सीट बेल्ट भी प्रोटेक्शन करता है सब, बट सीट बेल्ट से ज़्यादा प्रोटेक्ट कौन करता है, आपके हैंड। और जो गाड़ी का डैशबोर्ड है ना, उसमें प्लास्टिक्स का नहीं होना चाहिए। अब पहले उसमें एक परत होनी चाहिए उसकी, क्या बोलते हैं, बिल्कुल लोहे की। क्योंकि लोहा जब यूं आता है ना, तो बहुत तिड़ते हुए और बहुत जान लगती है भाई उसको आने में। वो बनाना है हमारे को इंडियन आर्मी के लिए, ट्रक्स और गाड़ियाँ। क्योंकि वो है उनके पास वैसी वैसी चीज़ें है। बट नॉर्मल गाड़ियाँ भी बनानी है कि उसके ऊपर लगाओ भाई, डैशबोर्ड का प्लास्टिक का लगाओ अगर अच्छा लगता है। तो वो चीज़ लगाओ। अब मेरे नेल्स है ना, मैं नेल्स अपने ऐसे काटता हूँ, ये दिस इज नेल्स। जैसे ही मेरे को कभी कोई बड़ा दिखता है ना नाखून, या इस साइड का हो गया, ये देख रहे हैं, और दिस इज नाखून। तो ऐसे ही करके मेरे फिंगर में बहुत जान है भाई, ये एक ही फिंगर है। ये वाला फिंगर टूटा था भाई मेरा बचपन में। ये वाला, ये टूटा भाई। और मैं पूरी मूवमेंट करता हूँ फिंगर की। और ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, यूँ यूँ करके, यूँ करके, यूँ। मोदी जी ने सिखाई, वो नरेंद्र मोदी जी ने। और उनको ऐसे ट्रोल कर रहे हैं भाई लोग, ना समझ लोग भाई, है ना। तो उनको उनको ट्रोल कर रहे हैं भाई वो बंदे कि, मैं कहा क्या कर रहा है भाई ये। अरे भाई, तुम्हारे को कुछ नहीं पता भाई कि नरेंद्र मोदी जी क्या चीज़ है भाई। नरेंद्र मोदी जी, अरे भाई, उनकी एक एक चीज़ बात सुनोगे ना भाई। और न्यूज़ वाले क्या करते हैं, उनकी आधी बात काटते हैं और आधी बात ही सुनते। कभी वो वाला पूरा का पूरा टॉपिक उसको देखो कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, तब तुम्हारे को समझ। एक तो तुम भाई अनपढ़ आदमी और 2 लोगों के बाद 10 लोगों के बाद चुगली करते हैं कि हाँ, मैं एक बार चंडीगढ़ था भाई, कि मैंने पूछ लिया भाई आपको, आपको कौन सा पॉलिटिशियन लगता है अच्छा, बोलो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी चोर लगता है, ठीक है। और एक मेरा फ्रेंड मयंक झट्टा, मेरी और उसकी उसके बीच में, वो राहुल गांधी को सपोर्ट करता, मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करता। मैं भाई एक चीज़ नहीं सुनता भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि वो क्या, वो कहता, वो राहुल गांधी बोलो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। मैं कहा, अच्छा, बेशक बड़ा होगा भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा वो, जो भी वो यूनिवर्सिटी लेके आऊँगा मैं इंडिया में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा है वो। तो वो यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं राहुल गांधी जी। वो भी इंग्लैंड जाके, अंग्रेज़ों के जिसने लूटा हमारे को, उनके उसमें शहर में। अब कोई नहीं जाएगा भाई लंदन, ठीक है। और कोई नहीं जाएगा। अब वहाँ कुछ लोग जा रहे भाई पढ़ने, कहाँ, रशिया जा रहे। सारी इकोनॉमिक्स तो हमारी बाहर जा रही है भाई। जहाँ पे 50 लाख रुपए बाहर लगाना है, वो अपने इंडिया में लगाओ भाई 50 लाख रुपए। तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जाएगा भाई, हैं। तो बाहर नहीं लगाने की ज़रूरत, वहाँ पे वीज़ा, खाना
खाने का खर्चा वगैरह, रहने का खर्चा वगैरह, एजुकेशन का तो अलग ही। तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जितना पैसा इंडिया से कमा रहे हैं और वो सारा बाहर लगा रहे ना। बिल्कुल भी नहीं भाई, इंडिया का पैसा इंडिया में यूज़ करो। तो हमारे से पुअर तो हमारे से रिच तो कोई है ही नहीं भाई। हाँ, हमारे से तो सब पुअर है भाई। मैक्सिको जैसी कंट्री, लग्जमबर्ग जैसी कंट्री तो हमारे सामने तो ज़ीरो है भाई। क्यों? क्योंकि इंडिया है सोने की चिड़िया थी भाई एक टाइम पे। और मैं पूरा का पूरा सोना खरीदूंगा भाई ये वहाँ से यू यूएस से तो नहीं। यूएस हमारा बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि वहाँ पे है भाई बहुत से लेजेंड बंदे, रोमन रेंस जैसे बंदे, और और भी बहुत से। हाँ, न्यूयॉर्क हो गया, जो भी हो गया है ना। तो तो वो है। और अब मैं या पॉलिटिक्स में गया कहीं, एकदम मेरे को पार्लियामेंट में मिल जाए मौका बोलने का, तो मैं जहाँ पे न्यूज़ वालों ने नहीं बोला, न्यूज़ वालों ने कभी बोला ड्रग्स के ऊपर कि हाँ ड्रग्स ख़त्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, कभी पार्लियामेंट में बोला उन्होंने? ड्रग्स की बात कौन करता है भाई न्यूज़ में? कोई करता है भाई बीड़ी सिगरेट की बात न्यूज़ में? जर्दे की बात करता है कोई? दारू की बात करता है कोई पार्लियामेंट में? कोई नहीं करता भाई। क्यों? क्योंकि उससे इकोनॉमिक्स चल रही है भाई हमारी है। कोई बोलता है कि पानी फ्री होना चाहिए, बिजली फ्री होनी चाहिए, हैं रोड्स बननी चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, ऐसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज आनी चाहिए इंडिया में। कोई बोलता है भाई पार्लियामेंट में? कोई ये बोलता है कि हमारी इकोनॉमिक्स कैसे डेड हो रही है, कि ये जो मुस्लिम्स कैटेगरीज के लोग हैं भाई, ये लोग अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं भाई, 10-10 15-15, फिर भूखमरी आ रही है, इनके इलाज कराते कराते सारा पैसा इनके लिए लग रहे हैं, और ये नंगे भूखे घूमते रहते हैं। तो कोई बोलता है अब इनके घर पे अगर कोई भी ऐसी डिलीवरी होती है कि घर पे ही कर रहे हैं 4-4 6-6 8-8 बच्चे, तो एक बच्चे के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना, अगर ये 3 लोगों से ऊपर करते हैं। चलो इनके लिए 4 दिए भाई, हाँ 4 से ऊपर कर दिए अगर किसी ने, तो हाँ ये चीज़ है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, कोई रिच क्लास का बंदा है, वो पाल सकता है भाई 10 आदमी, वो पाल सकता है चाहे 100 आदमी, तो तब करो भाई बच्चे पैदा। तब चाहे तुमने 50 आर्मी खड़ी करनी है, 60 आर्मी का खड़ी करनी है ना, फिर भी नहीं, 4 आदमी से फिर भी नहीं ऊपर होना चाहिए। जो कोई एजुकेटेड लोग होता है ना, वो इतने ही करता है ज़्यादा ज़्यादा। और मेरे को चाहिए भाई 5 पांडव, नहीं फिर मतलब 2 ही चाहिए, एक बेटा एंड एक बेटी फ्यूचर में। मैंने फ्यूचर का सोचा भाई। तो जैसे मैं अकेला हूँ ना भाई, 10 बंदों से 20 बंदों से लड़ जाऊँ, अभी लड़ तो नहीं सकता, ऐसे ही बुड़ के मार रहा हूँ बुड़ के नहीं मारता भाई। जब पहले मैं डरता था कि मैं कहा मम्मी रोती थी भाई मेरे लिए, तो अब अब नहीं डरता भाई मैं। पहले तो भाई अब नहीं डरता मैं किसी से। मेरे साथ इतने पंगे हो गए ना भाई, मैंने हर जगह सुनी भाई लोगों की, हर जगह मेरी बात नहीं रखी भाई।
अब मैं काटने पे आ जाऊँगा भाई लोगों को। मेरे को दिख गया कोई किसी को छेड़ते हुए या अभी एक दो तीन बंदे, तीन चार बंदे। एक वो जिम का वो जो भी था वो बोल रहा था ना, वो उसने मेरे को बहुत सी गालियाँ मारी, थप्पड़ मार दिया एक, वो मेरे से डबल ट्रिपल जेंट बंदा। एक वो और एक दो अखिल सेरेक्टा, ठीक है, और एक वो उसका चेला मयंक थापन, तीन, और एक वो नीचे चाटूराम, चार। वो चार बंदे। जैसे ही मैं कोई मेरे को कुछ आर्मी उर्मी में लगता या पुलिस में लगता, किसी चीज़ में भी लगता, तो विद्युत जामवाल ने जैसे बांधे थे ना भाई गाड़ी के आगे आगे बंदे, मैं उनको चारों को मारूंगा, चारों को बांधूंगा, और सीपी जैसे मॉल में, सीपी के मॉल में, चौपाल बाज़ार में भी नहीं घुमाऊंगा, चौपाल बाज़ार में भी घुमाऊंगा, और सीपी के मॉल में वहाँ पे कूटूंगा भाई उनको, इतना दबा के कूटूंगा, खाल उधेड़ दूंगा भाई। बॉडी में 3 टाइप्स की लेयर होती है, पहले होती है स्किन, फिर होती है मसल्स, फिर उसके एक और होती है मसल्स, तो वो उखाड़नी है। जैसे क्या होता है कि कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मुर्गे की खाल निकालते हैं, बकरी की खाल निकालते हैं ना, जब पहले खाल आती है फिर उसमें क्या क्या आता है अंदर, वैसे करके खाल निकालनी है भाई इनकी। और जो तो ये पुलवामा में अटैक हुआ ना भाई, जितने भी टेररिस्ट मेरे हाथ लग गए, तो इनकी नहीं निकालनी भाई खाल। इनको इनको तो भाई इतना टॉर्चर करना, इतना टॉर्चर करना, डेली इनके टेस्टिकल पार्ट्स में मारना, एकदम भी नहीं निकालना। इनके इनके कान के पर्दे फाड़ देने पहले तो, राइट और लेफ्ट के, ताकि ये सुन ना पाए, और इनकी एक आंख फाड़ देनी, और एक आंख ही, एक साइड का कान का पर्दा छोड़ना, एक आंख फाड़ देनी, बस ये 2 चीज़। फिर इनको जिंदा, जब ये मरने वाले हो गए ना, लास्ट स्टेज पे बचोगे, मतलब ठीक ठाक एज पे, तो इनको जिंदा जला देना भाई, जिंदा का जिंदा। वो भी कहाँ, इंटरनेशनल चैनल में। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में मारी थी ना भाई हमारी माँ बहन, वहाँ पे सपोज दैट, वहाँ पे वो कहते हैं ना कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो सही में ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर एंड पेरेंट्स, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, तो वहाँ पे सपोज दैट मेरी मदर होती है या मेरी सिस्टर होती है, वैसे भी सभी सिस्टर, वो बोला ना मैंने जो, और मैं मेरा इतना खून खोला भाई इनके लिए कि इन्होंने विक्रम बत्रा जैसे बंदे मार दिए, तो इनको तो भाई बहुत बुरा होगा इनका। 6 लाख आर्मी मार दूंगा भाई मैं इनकी, पूरी की पूरी 3 ट्रिलियन डॉलर की GDP डिफेंस की सब खत्म, पूरा भूगोल ही ख़त्म कर देना भाई इनका।
जो बोला है ना, वो एक आर्मी के चीफ कमांडर हमारे इंडियन आर्मी के, बहुत रिस्पेक्टेड चीफ कमांडर। तो जी उन्होंने बोला कि तुमने भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। तो जी उनको मैं दिखाता हूँ कि भूगोल क्या होता है, कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे आता है, कि व्हाट इज़ डिज़ास्टर, कि व्हाट इज़ सुनामी, कैसी आती है सुनामी, कैसी आती है डिज़ास्टर। अभी तो बरसात ही नहीं आई भाई। जिस टाइम पे बरसात आएगी पूरा का पूरा डैम खोल देना और पूरा का पूरा पाकिस्तान उड़ा देना। अभी डैम खोल देना भाई। उस टाइम पे सारा का सारा भी पानी कलेक्ट करना है ना, और जैसे ही बरसात आएगी पूरा का पूरा डैम खोल देना और पूरा का पूरा पाकिस्तान ख़त्म। उसी 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 उससे इनकी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो जाएगी। अभी तो भाई बरसात ही नहीं आई। अभी मॉनसून, जिस टाइम पे मॉनसून आएगा उस दिन पता लगेगा इनको। यहाँ से देवता महाराज पूछना कि मैं कहा भाई ऐसी बरसात आनी चाहिए इस बार पाकिस्तान में, सारे के सारे बादल यहाँ से उड़ के और सीधे चले जाए भाई, इनके पार्लियामेंट में ही घुस जाए भाई, छेद हो जाए इनके पार्लियामेंट में। इंद्र भगवान से प्रार्थना करूँगा मैं कि भाई इनकी तो सालों की ऐसी की तैसी। और अभी अभी मानसून मानसून तो बहुत गंदी तबाही होने वाली है बरसात में। इनकी इस बार बारिश भी नहीं हुई स्टार्टिंग में इतनी। तो इसके बाद जाते हैं जरा गड़ी मॉल रोड। एक मैकबुक लेना था यार ना, वो फेसबुक ऐप बनाना था, उसके लिए मैकबुक लगता है, वो भी एप्पल डिवाइस का। उसमें कोडिंग कोडिंग अच्छे तरीके से होती है ना, तो बाकी जो भी लैपटॉप है उससे नहीं हो पाता। तो वो लैपटॉप लेना है। और अभी पैसा ही नहीं है भाई मेरी जेब में, इतना सारा लग रहा है डाइट में। तो बहुत सी चीज़ें बनानी है भाई, और मेरे को पता है कि और जब ये चीज़ें बन जाएगी, टूरिज़्म इतना बढ़ जाएगा ना इंडिया में कि हद से ज़्यादा। रशिया के लोग यहाँ का वीज़ा लेने के लिए तरसेंगे, अमेरिका के लोग तरसेंगे, न्यूयॉर्क के, सिंगापुर के, जापान के, इटली के, जर्मनी के, फ्रांस के, सभी के लोग, स्पेशली कोलंबिया के लोग बहुत आते हैं भाई इंडिया। तो डेनमार्क के, बहुत सी कंट्रीज के लोग इंडिया आएंगे। सिंगापुर, लंदन के लोग भी आते हैं। तो वो चीज़ भुला देनी कि जिसने हमारे को लूटा ना भाई, हम उनको ही मारेंगे। और जिसने हमारी माँ बहन के ऊपर आंख उठा के देखा, उनको हम मारेंगे, है ना। और बांग्लादेश वालों की तो भाई ऐसी की तैसी। मैं जाऊंगा भाई, ये जो ये पहना है ना, ये कुछ ऐसी शक्ति होगी इसमें कि तो जाऊंगा भाई मैं बांग्लादेश,
पूरा बांग्लादेश खरीद देना भाई, पूरे की पूरी बांग्लादेश की बाउंड्री, और वहाँ के मुस्लिम जो लोग हैं जिन्होंने जिहाद फैलाया, उनको तो छोड़ूंगा नहीं भाई। और जिसने लीगल तरीके से मस्जिद बनाई है, सब के सब उड़ा दूंगा, वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दूंगा भाई मैं। फिर नहीं बोलना भाई मुस्लिम लोग, तुम लोग भाई अपनी प्रॉपर्टी खरीदो फिर बनाओ भाई तुम उसमें वो मस्जिद, है ना। तुम प्रॉपर्टी खरीद के बनाओ भाई, हैं इलीगल तरीके से काम क्यों कर रहे हो भाई तुम लोग। पहले अपनी अपनी बेस चीज़ तो खरीद लो, फिर जाके बनाओ भाई उसमें, है ना। तो ये है कि, और भाई जिसने भी बांग्लादेश, मैं देख रहा था उस टाइम पे न्यूज़ भाई, बांग्लादेश की एक एक न्यूज़ याद है मेरे को, कि उन्होंने कैसे रेप किया भाई हमारी माँ बहन का वहाँ पे। बांग्लादेश भी पहले इंडिया का ही एक अंश था, इंडिया का ही एक छोटा सा पार्टिकल देश था। मैं बांग्लादेश को इंडिया के अंडर लेके आऊँगा भाई, सारे हिंदू रिलीजन लोगों को इकट्ठा करूँगा, हिंदुओं लोग लड़ते भाई आपस में, हाँ। तो उनको उनको लेके आऊँगा भाई मैं, कि हिंदू रिलीजन के लोगों को सबसे पहले तो इकट्ठा कराऊंगा मैं, कि जैसे वो 5 पांडव की स्टोरी थी, किसकी स्टोरी थी पता नहीं, कि एक बंदे को बोला, मैं कहा एक डंडी तोड़, उसने तोड़ दी, 2 डंडी को तोड़, 3 डंडी को तोड़, 3 डंडियाँ तोड़, 4 डंडी तोड़ दी, जब इतना बड़ा गुच्छा हो गया ना, तो भाई वो नहीं तोड़ पाए उस चीज़ को। तो जब आप लोग जब आप लोगों में एकता ही नहीं होगी, तो भाई आपको, तो भाई सब मार के चल जाएंगे, हैं। कोई हिंदू रिलीजन का बंदा एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करता। वहाँ पे दिल्ली गुड़गांव में एक लड़की का मर्डर हो गया भाई, इतने लोग देख रहे हैं वहाँ पे, और वो मार मार के भाग गया। क्यों क्यों नहीं है भाई तुम्हारे अंदर गट्स? जब तुम्हारी माँ बेटी को मारेगा ना भाई, जब तुम्हारे स्टैंड में कोई नहीं आएगा ना, तुम उस टाइम पे पागल हो जाओगे भाई। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी मेंटली ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि तुम उस चीज़ को भुला नहीं पाओगे। इतने फ्लैशबैक्स आएंगे, इतने फ्लैशबैक आएंगे कि तुम वही याद करते रह जाओगे। तो और उन फैमिली के साथ भी यही चीज़ होता है भाई, वो फ्लैशबैक ही नहीं भुला पाते। अभी वो सरका घाट में वो लड़की की जिसका मर्डर किया ना भाई, मैं उनकी फैमिली के पास भी जाऊंगा, और जितनी भी चीज़ें भी, अभी वो वहाँ पे एक आंटी जी का मर्डर कर दिया, टीचर थे भाई वो, उनकी बेटी 17 साल की, मैं उनके पास भी जाऊंगा, ठीक है। और उस बहन की हेल्प करूंगा भाई, हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में हेल्प करूंगा भाई उसकी। और वो मेरी बहन है ना, तो उसकी हेल्प करूंगा भाई मैं। कौन है क्या है पूरी हिस्ट्री निकालूंगा। हाँ, अभी अभी जाऊंगा मैं ना, कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस हुई, क्या हुई। तो और ये जो ये पुलिस वाले हैं भाई, ये नहीं पकड़ते, और मैं जिस दिन बन गया कुछ, सबसे पहले इन पुलिस वालों को लेके आऊँगा थाने में, और इनको ही कूटूंगा भाई। जैसे अक्षय कुमार ने पीटा था ना भाई वो पॉलिटिशियन बंदों को, अभी तो भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू की बारी आनी है। जैसे उन्होंने पीटा ना भाई, अक्षय कुमार ने पीटा था पॉलिटिशियन बंदों को,
तो ऐसे पीटूंगा भाई उसको, साले ने एक भर्तिया तक नहीं निकाल रहा भाई, भांग लीगल कर दी उसने। वो भांग अगर साउथ साइड चला गया तो कितने रेप मर्डर हो जाने, कितना कितने टेररिस्ट हो जाने भाई। ठीक है, बाद में बोलना है कि बाद में कर देंगे, कश्मीर वाले भी वो चीज़ बाद में कर देंगे। यूपी में भी भांग उगती है भाई, गांजा बनता है उस चीज़ का, वो भांग उगती है वहाँ पे और वो भांग का गांजा बनता है और लोग फुल गांजे में। सबसे पहले एक गांजा ही ख़त्म करना है भाई, पूरा का पूरा जड़ से, हर हर भी साइड की स्प्रे कर देनी पूरे उसमें, पुलिस वालों को देखे। और कभी ये भांग ही नहीं उगेगी तो सब खत्म, एक ही बात है, सब सब खत्म बिल्कुल। वो कभी नहीं उगेगा, उसकी रूट ही ख़त्म हो जाएगी। एक पेड़ में कर दो ना तो वो पेड़ ही गायब, फिर नहीं उग पाता वो कभी। और जब उसका बीज ही नहीं रहेगा, मैं अपने पास रखूँगा वो बीज, जब उसकी ज़रूरत होगी तब। वो कहता है कि उसमें रेशम के कपड़े बनते हैं, रेशम की रस्सी, नायलॉन के बनाओ भाई बढ़िया। क्या यार, क्या सोच है भाई। वो खुद ही जॉइंट पी के जाता होगा वहाँ पे, पार्लियामेंट में बोलता होगा, एक बीड़ी मार के गया और जाता होगा भाई। क्या पता जब वो विधानसभा के बाहर जर्दा खा के जा सकता है या कुछ भी करके जा सकता है वो। तो किसने बनाया उसको सीएम? मैं सबसे पहले बात करूं भाई कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एंड राहुल गांधी ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, सी सेम एज इट इज वो राहुल गांधी जी की स्ट्रैटेजी थी भाई। वो उसने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बोले, तो मैं कहा ऐसे ऐसे बोल कि हर महिला को 1500 रुपये मिलेंगे। तो एक फैमिली में पाँच पाँच लोग, 1500 3000 3000 3000 6000 7500, है ना। एक फैमिली को अगर वो 7500 रुपये देने लग गया तो पूरे के पूरे हिमाचल में कितनी लेडीज़ है, वो भी देने हर महीने 1500 रुपये। ठीक है, तो सारी की सारी जो लेडीज़ होती है ना, वो होती है ना समझ, जो अनएजुकेटेड लेडी होती है पुराने ज़माने। वो क्या करते हैं, बातें लगाते हैं कि हाँ इधर से उधर, हाँ ना ना इसको देना वोट, हमारे को 1500 रुपये दे रहा स्टार्टिंग में, फिर बाद में इनको पता नहीं लग रहा कि वो 1500 रुपये दिए कि नहीं दिए। और मैं जिससे भी पूछता हूँ भाई कि मैं कहा यहाँ देखना देर लग गया भाई किलो का। तो क्या बोलते हैं, और सबसे पहले हमारे देश में क्या है कि अनएजुकेटेड लोग लोग इतने अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे ये देश में? सबसे बड़ा रीज़न है अनएजुकेटेड लोग। अब मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, व्लॉगिंग कर रहे, गालियाँ मार रहे, इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कि बहुत सी गंदी गंदी गालियाँ। एक छोटा जैसा भाई वो बीड़ी बना रहा है, बीड़ी पी रहा है, 8 साल का लड़का, है ना, 8 साल का लड़का, 8 से 12 13 14 साल का लड़का पेपर बना रहा है, पेपर को खोल रहा है, उसमें मसाला ठोक रहा है और फिर और गांजा। तो भाई जब इनको सिगरेट्स वगैरह ऐसे दे देते हैं, बट पता क्या होता है ना, सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? सबसे बड़ी गलती होती है घर वालों की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ बेटा जा बीड़ी का बंडल लेके आ, तो जी फिर दुकानदार पूछेगा, जो कोई अच्छा दुकानदार व्यक्ति होगा, हाँ जी किसने मंगाई आपसे? कहेगा दादू ने मंगाई।
तो जब आपके दादू आपसे बीड़ी का बंडल मंगा रहे तो वो चीज़ गलत है ना। ये लगाना ज़रूरी है भाई, ओवर बाइट। तो आप खुद लेके आओ भाई स्टॉक, अगर आपको पीनी है बीड़ी सिगरेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्लीज़ एक छोटे से बच्चे से मत मंगाओ भाई। बाद में वही बीड़ी पिएगा भाई, जो जीन्स होते हैं ना जीन्स, तो वो लगते हैं भाई। अभी फैमिली में कोई भी कोई भी बंदा पी रहा है ना बीड़ी सिगरेट, तो उसकी मान के चलो एक रूम में बैठा है बुजुर्ग आदमी बीड़ी पी रहा है, इधर बैठी है आंटी, इधर बैठी है बच्चे, तो वो जो स्मोक होता है वो स्मोक उनके अंदर भी जा रहा होता है ना। तो वो स्मोक होती है कि फिर उसकी हैप्चुअल हो जाता है भाई बंदा, कि स्मोक से ही मान के चलो यहाँ पे कोई भांग की बीड़ी पिएगा ना और साथ में बैठा है, तो उसको नशा होने लगेगा उस धुएं से। उसमें जो वीट होती है ना, वीट भांग, तो वो चढ़ जाता है भाई। अगर कोई वहाँ बाहर पी रहा है, वहाँ से धुआं भी आ गया ना गलती से, और वो इनहेल करके अंदर चला गया, तो वो इनहेल करके यहाँ से यहाँ से माइंड में चल जाता है, कब पता नहीं लगता। तो कुछ कुछ लोग हैं कि जो भांग की बीड़ियाँ दबा के पीते, तो उनको क्यों इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी होती है, क्योंकि डाइट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे होता है, कहीं होता है कि डाइट नहीं ले रहे और पी रहे, दिमाग सटक जाता है भाई उनका, तो उसके लिए ये ठीक चला गया अंदर का, यही जाना बाकी है। ए जैसे जैसे एक दबाऊंगा ना नीचे से, तो और मैंने ना कमेंट बॉक्स वो कर रखा, हाइड कर रखा, इसमें इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग ना कहीं कहीं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। तो फिर मेरे अंदर उबाल आता है कि छोड़ो, फिर छोड़ो। बाकी चलते हैं, अब बहुत से काम करने हैं भाई अभी। बाकी ये मुझे ना लंबी करनी है और इसको ऐसे ही बनानी है। ठीक है, ओके, गुड बाय, जय श्री राम।